तो चलो दोस्तों, आज सीखेंगे हमारे घर में जो हम ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं इसका कॉस्टिंग कैसे होता है, या फिर जो हमको बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए याद रहे कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है जिसको सप्लाई करने पर ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो काम करते हैं, और विदाउट एनर्जी ये काम नहीं करेंगे। जैसे फ़ैन को अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई नहीं की तो वो घूमेगा नहीं, बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होंगे, फ्रिज काम नहीं करेगा, टीवी काम नहीं करेगा। तो वैसे भी किसी भी वर्क डन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और विदाउट एनर्जी कोई वर्क डन परफॉर्म नहीं हो सकता। तो एनर्जी कंजम्पशन पर ही इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट काम करते हैं, और अब जिस रेट से ये काम करते हैं या फिर जिस रेट से ये एनर्जी को कंज्यूम करते हैं उसको कहते हैं पावर। तो सबसे पहले आप लोगों को ये याद रहे कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो फार्मूला है या फिर इक्वेशन है वो है पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। नाउ यू नो दैट पावर का जो एसआई यूनिट है दैट इज नथिंग बट द वैट इज इक्वल्स टू एनर्जी का जो एसआई यूनिट है दैट इज नथिंग बट द जूल, और टाइम का जो एसआई यूनिट है दैट इज नथिंग बट द सेकंड। और इसी के ऊपर से हम ये कह सकते हैं, सेकंड को अगर इधर ले जाते हैं तो जूल इज इक्वल्स टू होगा वैट इनटू सेकंड। ये एक बात याद रखना। अब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या फिर अप्लायंस जिस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं पर्टिकुलर पोटेंशियल पर, उसको कहते हैं उस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का या फिर डिवाइस का पावर रेटिंग। और वो पावर रेटिंग हर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर लिखा हुआ होता है। जैसे आपने किसी बल्ब के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा 40 वैट 220 वोल्ट का पावर रेटिंग अगर आप कंसीडर करेंगे तो बल्ब का पावर रेटिंग 40 वैट 220 वोल्ट होगा। अब दोस्तों इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। 40 वैट 220 वोल्ट का मतलब है कि उस बल्ब को अगर आप 220 वोल्ट इतना पोटेंशियल लगाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, तो वो 40 वैट इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, मतलब 40 जूल पर सेकंड इतनी एनर्जी कंज्यूम करता चला जाएगा। अब जितनी ज्यादा देर तक आप उसको चलाओगे उतनी ज्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। नाउ अलग अलग इक्विपमेंट के पावर रेटिंग जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपके जानकारी के लिए फैन को अगर आप कंसीडर करोगे तो फैन का पावर रेटिंग होगा 100 वैट 220 वोल्ट। टेलीविजन सेट अगर आप कंसीडर करोगे तो उसका पावर रेटिंग होगा 120 वैट 220 वोल्ट। अगर फ्रिज आप कंसीडर करोगे तो फ्रिज का पावर रेटिंग, वैसे तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर अलग अलग होता है, 150 से लेकर 250 तक, लेकिन हम यहाँ पर एक 200 वैट 220 वोल्ट इतने पावर रेटिंग का फ्रिज होता है ऐसा अज्यूम करेंगे। और भी अगर इक्विपमेंट आपने कंसीडर किए, जैसे मिक्सर कंसीडर किया, या फिर ओवन है ना, ओवन होती है ना, ओवन कंसीडर की, या फिर वॉशिंग मशीन अगर आप लेते हैं तो उसका पावर रेटिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। वॉशिंग मशीन काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करती है, इसका पावर रेटिंग तकरीबन 3000 वैट 220 वोल्ट होता है। मतलब 220 वोल्ट इतने पोटेंशियल डिफरेंस पर अगर वॉशिंग मशीन आप चलाओगे तो पर यूनिट टाइम 3000 जूल पर सेकेंड, 3000 जूल इतनी एनर्जी वो कंज्यूम करती चली जाती है। अब जितनी ज़्यादा देर के लिए चलाओगे उतनी ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगी। तो ये सब हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट की बात करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसीलिए इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एसआई यूनिट होता है जूल। और आप जानते हैं कि जूल मतलब ही होता है वैट इनटू सेकंड। नाउ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम काफ़ी देर तक चलाते रहते हैं, सेकंड में नहीं चलाते, मिनट्स में और तक हम वो चलाते हैं, और इसीलिए जूल मतलब वैट इनटू सेकंड ये काफ़ी छोटा यूनिट होगा इलेक्ट्रिसिटी का। अकॉर्डिंग टू द कंजम्पशन हमको बड़ा यूनिट कंसीडर करना पड़ेगा, और इसीलिए वैट की बजाय कंसीडर किया जाता है किलोवैट, और सेकंड के बजाय कंसीडर किया जाता है आवर्स। तो यही हो गया किलोवैट आवर, जिसको कि एक यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो एसआई यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है जूल, लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है वो है किलोवैट आवर्स। इसी किलोवैट आवर को हम कहते हैं ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट, दैट यूनिट इज नथिंग बट दिस कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, किलोवैट आवर। अब ये समझने की जरूरत है कि ये किलोवैट आवर मतलब कितने जूल।
अब ये समझने की ज़रूरत है कि किलोवाट आवर मतलब कितने जूल। तो जैसे कि आप लोगों ने 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो किलोवाट 1 इंटू किलोवाट का मतलब होगा 10⁻³ वैट इंटू आवर्स का मतलब होगा 3600 सेकंड। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, कैलकुलेट करके देख लो। अब इसको अगर आप लोगों ने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 3600 इंटू 10⁻³ मतलब 3600 और उसके ऊपर 30 इतने वैट सेकेंड। नाउ वैट सेकेंड इज नथिंग बट द जूल, तो देयरफॉर वी कैन से दैट 1 किलोवाट और is nothing but the 3600,000 इतने जूल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो दिस इज नथिंग बट द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये हुआ हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को इस यूनिट में मेजर करते हैं। अब हमको ये समझना है कि हमारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है वो कितनी एनर्जी को कंज्यूम करता है और उसके कितने पैसे हमको भरने पड़ते हैं। जैसे हम फ्रिज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि फ्रिज हम 24 घंटे चलाते हैं, दिन रात वो शुरू ही रहता है। तो हम यहाँ पर हमने फ्रिज जो कंसीडर किया था, फ्रिज जो लिया था, उसका पावर रेटिंग है 200 वैट। तो इसका मतलब ये हुआ एक दिन में ये फ्रिज कितना कंज्यूम करेगा ये हम निकालेंगे। तो एनर्जी कंज्यूम बाय द फ्रिज, एनर्जी कंज्यूम बाय फ्रिज इन 1 डे, एक दिन में वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करेगा, राइट। तो उसका पावर रेटिंग मतलब एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इनटू टाइम जो कि हमने कंसीडर किया। अब उसका पावर रेटिंग है 200 वैट, तो ये होगा एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट द 200 वैट इनटू टोटल टाइम इज नथिंग बट द 1 डे। अब इसको हम किलोवाट आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए एक बात ये देखिए, आप लोग ये जानते हैं कि 1 किलोवाट इज नथिंग बट द 10⁻³ वैट, और इसीलिए 1 वैट मतलब हो जाएगा किलोवाट अपॉन 10⁻³ मतलब किलोवाट अपॉन 1000। ये बात याद रखना, वैट इज इक्वल्स टू किलोवाट अपॉन 1000। तो यहां पर अगर हम ये करेंगे 200 इंटू वैट इज नथिंग बट द किलोवाट अपॉन 1000 और इंटू 1 डे इज नथिंग बट द 24 आवर्स, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, ये 0 0 0 0 हो गया कैंसल, 2/10 मतलब ये हो गया 0.2 और इंटू ये 24 और ये रहा आपका किलोवाट आवर। अब इसको सॉल्व करिए, 24 इंटू 2 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 48, डेसिमल पॉइंट एक हाउस पीछे आएगा और ये हो जाएगा 4.8 किलोवाट आवर विच इज नथिंग बट द यूनिट्स ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्रिज जो है वो एक दिन में 4.8 किलोवाट और इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा अगर वो 200 वैट का है तो। नाउ अब 4.8 किलोवाट और या फिर 4.8 यूनिट, इतने यूनिट कंज्यूम हो गए। अब एक यूनिट के लिए जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि इतने यूनिट का हमको कितना बिल आएगा एक दिन के लिए। तो नाउ प्रेजेंटली जो कॉस्टिंग है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की वो है 5 रुपीज पर यूनिट और 5 रुपीज पर किलोवाट आवर्स। तो देयरफॉर इसका जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट फॉर वन डे फ्रिज का, वो होगा कॉस्ट पर यूनिट। अब कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 5 रुपीज पर किलोवाट आवर और इनटू टोटल कंजम्पशन कितना है हमारा 4.8 किलोवाट आवर। अब 5 इंटू 4.8 अगर आप लोगों ने किया तो 5 इंटू 4.8 मतलब ये कैलकुलेशन होगा 24 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन का रेफ्रिजरेटर का बिल कितना बनेगा, 24 रुपए, 24 रुपीज। तो एक दिन का 24 रुपए हो गया, 10 दिन का होगा 240 और 10 दिन का अगर 240 है तो 30 दिन मतलब एक महीने का बनेगा 240, 240 और 240 मतलब 720। तो एक महीने का सिर्फ रेफ्रिजरेटर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा 720 रुपए। तो इसके ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और अप्लायंसेस आप लगाएंगे और जितनी ज़्यादा देर के लिए चलाएंगे उतना ज़्यादा बिल आप लोगों को आएगा। तो एनर्जी को सेव करने के लिए आपकी कुछ आदतों को बदलना ज़रूरी है। जैसे मैं जानता हूँ बहुत से लोगों में आदत होती है कि रूम के अगर बाहर जाते हैं तो पंखा वैसा ही शुरू छोड़ देते हैं, लाइट वैसे ही शुरू छोड़ देते हैं। कई बार तो टीवी कोई देखता नहीं, दीवारें टीवी को देखती है। तो ऐसे समय जब भी आप रूम में से निकले
तो ये देखें कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बेमतलब ही शुरू ना रहे, उसको ऑफ करें, क्योंकि उसका बिल हमको भरना पड़ता है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी पॉइंट के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। तो ये था हमारा आज का पॉइंट, कॉस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।